वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.4 से संबंधित मैंने कई सारे सवालों को सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके आप ये तमाम सवाल को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से संबंधित उदाहरण 8 जो कि दिया गया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें, इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, यानी वीडियो में, ताकि जो है आप लोगों को बेनिफिट हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित जो है मैंने फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके तमाम फार्मूला देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे dx बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा किस फॉर्म में आया, तो dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर फार्मूला क्या होगा। तो यहां पर लिख दीजिए, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता दिया है आप लोगों को और लिखा भी दिया है। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो अब इसी फॉर्मूला पर इसको हम बैठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है 1 बाय 2a, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 बाय 2 मल्टीप्लाई ए के लिए क्या है, तो ये देखिए a हमारा संख्या होता है, तो a हमारा क्या है 4 है, तो यहां पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है लॉग, तो ये देखिए लॉग हो गया। फिर क्या है मॉड x माइनस ए, तो x माइनस ए के लिए क्या है, तो 4 है, बाय x प्लस ए, तो x प्लस ए के लिए क्या है, तो 4 है, और लास्ट में कांस्टेंट लिखना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आपको कहीं कहीं c या फिर k देखने के लिए मिलेगा। तो आपने समझा यहां पर। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय 8 लॉग मॉड x माइनस 4 बाय x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं पहला नंबर का, ये पूरा आंसर रहा। अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे सवाल को आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या दिया है, dx बटे रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास यदि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है तो आप ले लीजिए और मैच करके पढ़िए, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो यहां पर आज हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया उदाहरण 8 से संबंधित। इसके पहले भी मैंने जो है कई सारे उदाहरणों को सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं जाकर। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। यहां पर हम लोगों को टेक्निक का यूज करना होगा। क्या टेक्निक का यूज करना है, इसी चीज को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे dx दिया है तो dx लिख देंगे। अब देखिए रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं हमको या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसी के फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। चाहे वह रूट में रहे या रूट से बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको जब तक उस फॉर्म में नहीं लाइएगा तब तक इसका हम लोग समाकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको इस फॉर्म में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहां देखिए क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, देख लीजिए। यहां लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा, अब ये प्रश्न तो आपके पास आएगा ही कि आखिर ऐसा क्यों लिखा। तो देखिए अगर हम लिखते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको मैं सॉल्व करके ही बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए कि इस तरह से इसको हम यहां पर लिखेंगे dx बाय, आपको हम सॉल्व करके सिर्फ दिखा रहे हैं, यहां पर देख लीजिए। तो ये देखिए रूट अंडर है 1 माइनस, अब देखिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर
-2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसको हम बैठाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2ab अर्थात 2x + b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लॉक कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि dx बाय √1 माइनस से पहले गुना कर दीजिए तो -x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस माइनस हो गया ना। अब देखिए ये और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा मेरा -x स्क्वायर प्लस 2x अर्थात 2x - x स्क्वायर, यही ना आया यहां पर। तो इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों लिखें, तो मैंने आपको बताया कि या तो आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में लाना होगा या तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में लाना होगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि dx बाय √1 का स्क्वायर यदि हम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, -x - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए a के लिए मेरा क्या आ गया, संख्या आ गया, और x - 1 जो है ये चर है हमारा, ये मानकर चलना है। तो यहां पर अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और टेक्निक यानी जिसको हम लोग सिंपल भाषा में यदि कहें तो भांज, ठीक है, यानी कि जुगाड़ का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो ये तमाम चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो है हम लोग कैसे इसका कहां पर टेक्निक लगाएंगे, कहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, कहां ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा, ये तमाम चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे लेट का मतलब हुआ माना की। ठीक है, तो लेट का मतलब होता है माना की, याद रखिए। देखिए इंग्लिश में अगर आप सवाल बनाते हैं तो थोड़ा और बेहतर लगता है, और हिंदी भी यूज कर सकते हैं। यदि मैं आपको हिंदी भी करके बता रहा हूं कि लेट का मतलब क्या होता है, तो लेट मतलब माना कि आप लोग लिख सकते हैं हिंदी वाले छात्र, लेट x - 1 = t। ठीक है, यानी कि ये चीज को जो है x - 1 को हमने क्या माना, t माना। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे d/dx x - 1 = dt/dx, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। देखिए अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपको अवकलन करना आनी चाहिए, मतलब अवकलन आपको ढंग से जानना जरूरी है। अगर आप अवकलन ढंग से जान रहे हैं तो आप तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर ही ऐसा है जिसमें कि आपको सब चीज जानने का मतलब सब चीज जानना जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट देखते हैं क्या होता है। तो देखिए डिफरेंशिएट या ऑफ यानी x का अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 1, अर्थात ये हो गया d/dx, x के लिए हो गया 1, और ये हो गया संख्या का 0 होता है तो 1 - 0 दैट मीन्स 1, और ये हमारा हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो d/dx इसका क्या हो गया, यानी अब ये d/dx हट जाएगा, सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं dx × 1, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, अर्थात dx के बराबर क्या आया dt। जब हम x - 1 को t मानेंगे तो dx के बराबर क्या होगा dt, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं अब इसी चीज को, तो dx के बराबर क्या लिखेंगे dt, तो यहां पर लिख देते हैं dt/√1 का स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा रूल रेगुलेशन पर आ गया। अब इस रूल रेगुलेशन को हम समझते हैं यहां पर। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि इसका रूल और रेगुलेशन क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देखिए फिर फॉर्मूला पर आ गया यहां पर कि dt/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का आपको मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यदि हमारा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। तो यहां पर हम लिख देते हैं, चूंकि याद रखिएगा आप लोग, चूंकि अगर ऐसा रहे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरह से dx/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, थोड़ा ढंग से इसको हम सही कर लेते हैं। इस तरह से अगर रहे, चूंकि याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a, यही होगा फॉर्मूला, याद रखना है आपको। तो बस इस पर बैठा देना है हमको।
अब देखिए यहां से हम इस चीज को यहां लेते हैं, तो यहां पर हम सीधा लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए है, तो यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट। देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या है तो टी है, बाय ए के लिए क्या है तो 1 है, प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखिए टी का वैल्यू क्या माना गया था, डिफरेंशिएट चूंकि किए थे हमने डिफरेंशिएट किया था किसका, इसका डिफरेंशिएट किया गया था, इसी को टी माने थे, तो बस टी के स्थान पर आप लिख दीजिए x - 1। अब बाय ए के लिए क्या है 1 है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नीचे 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तरह का त्रुटि नहीं है। इस तरह से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x - 1 प्लस कांस्टेंट, यही हमारा रिजल्ट होगा। तो आपने जो है आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 से संबंधित उदाहरण 8 को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।